Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is my first video on YouTube. I am Renuka. Today we are going to discuss about the topic sentence. आज हम sentence के बारे में डिस्कस करेंगे. Sentence होता क्या है, उसके कितने टाइप्स हैं और उन टाइप्स के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे. ठीक है. So first of all we are going to discuss what is a sentence. The definition of sentence is a sentence can be defined as a group of words which gives complete sense. Sentence क्या होता है? Sentence एक ग्रुप है. किस चीज़ का? वर्ड्स का. मीन्स सेंटेंस एक ग्रुप है वर्ड्स का और वो ग्रुप मिलकर एक सेंस को एक्सप्रेस करते हैं, एक मीनिंग को फॉर्म करते हैं. ठीक है. सेंटेंस को हिंदी में वाक्य बोलते हैं और वाक्य क्या होता है? शब्दों का समूह. और वो शब्दों का समूह क्या करता है? एक अर्थ को प्रस्तुत करता है. ठीक है. तो सेंटेंस के अंदर क्या होना चाहिए? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए और ग्रुप ऑफ वर्ड इस टाइप से अरेंज होना चाहिए, इस ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए कि उसका कोई मीनिंग निकले. ठीक है. जैसे एग्जाम्पल देखिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट. जो सन है वो ईस्ट डायरेक्शन में राइज होता है. यहाँ पे जो वर्ड्स हैं वो इस टाइप से अरेंज किए गए हैं कि उनका एक मीनिंग निकल रहा है कि जो सूर्य है वो ईस्ट डायरेक्शन में राइज होता है. ठीक है. और सेंटेंस के अंदर दूसरी बात क्या होती है कि कोई भी सेंटेंस होता है वो बिगिन होता है कैपिटल लेटर से और उसके एंड में क्या होता है? एक फुल स्टॉप होता है. ठीक है. मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा आप सबको. ठीक है. अब नेक्स्ट चलते हैं. डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सेंटेंसेस दे आर डिवाइडेड इनटू 4 काइंड्स. जो सेंटेंस है उसको हम बेसिकली 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं. ठीक है. वो 4 टाइप कौन कौन से हैं चलिए डिस्कस करते हैं. हमारा फर्स्ट टाइप है डेक्लेरेटिव, सेकंड है एक्सक्लेमेटरी, थर्ड इंपेरेटिव एंड फोर्थ वन इज इंटेरोगेटिव. चलिए अब डेक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे. What are declarative sentences? These sentences are statements and declarative sentence can make either an affirmative or a negative statement. Declarative sentence क्या होते हैं? एक statement होती है. Statement क्या होती है? Something that we speak or write. जो भी बात हम बोलते हैं लिखते हैं वो एक statement होती है. तो declarative sentence क्या होते हैं? जब हमें simply कोई बात बोलनी होती है, कुछ clear करना होता है तो वहाँ पे हम declarative sentence use करते हैं. और ये statement positive भी हो सकती है और negative भी हो सकती है. ठीक है. Let's have to look to the example. Children will be children. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि children will be children, मतलब जो बच्चे हैं वो हमेशा बच्चे रहेंगे. ठीक है. एक नॉर्मल बात हमने बोली है. ठीक है. इसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है. नॉर्मली हमने एक स्टेटमेंट दे दी. ठीक है. बच्चों के बारे में. और नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है दिस एप्पल इज ग्रीन. मतलब ये भी एक सिंपल स्टेटमेंट है. किसके बारे में स्टेटमेंट है? एप्पल के बारे में. अगर हमें यहाँ पे नेगेटिव करना था, कुछ सेंस ऑफ नेगेशन क्रिएट करनी थी तो यहाँ पे हम नोट लगा देते, जैसे दिस एप्पल इज नॉट ग्रीन. ठीक है. वहाँ पे क्या हो जाता है? नेगेटिव स्टेटमेंट हो जाती. ओके. नेक्स्ट चलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के ऊपर. दिस सेंटेंसेस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग्स. दे एंड विद द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन. ठीक है. जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं वो एक फीलिंग को शो करते हैं. कौन सी फीलिंग? जो एकदम से हमारे अंदर क्रिएट होती है. ठीक है. डेवलप होती है. तो वहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है. और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की क्या डिमांड होती है कि इसके जो एंड में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है. बहुत इजी सेंटेंस है. इसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. किसकी हेल्प से? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन की हेल्प से. किसी भी सेंटेंस के एंड में अगर आपको ये मार्क दिखाई देता है तो आप नो डाउट सिंपली उसको बोल सकते हो कि ये कौन सा सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. ठीक है. जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो जनरली व्हाट और हाउ से बिगिन होते हैं और द वर्ब ऑलवेज कम आफ्टर द सब्जेक्ट. और इनके अंदर क्या है? जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद में आती है. ओके. एग्जाम्पल देखिए. हाउ बिग इट इज. हाउ बिग इट इज़. हमने कोई बड़ी चीज़ देखी, कोई बड़ी बॉल है, ट्री है या फिर कुछ भी है, तो उसको देख के हमारे अंदर एक सरप्राइज की फीलिंग सडनली आती है. ठीक है. तो वहाँ पे कौन सा सेंटेंस होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक और एग्जाम्पल दिया है इसने. सी एक्चुअली वोन. मीन्स कोई गर्ल है, उसकी फ्रेंड ने कोई चीज़ जीती है, कोई भी चीज़ उसने विन की है और उसको देख के उसे सरप्राइज, उसको ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो इसको विन कर लेगी. तो यहाँ पे वो अपना सरप्राइज शो कर रही है. उस सरप्राइज को शो करने के लिए उसने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज़ किया है. आगे चलते हैं imperative sentences के ऊपर. These sentences express orders, request, advice. The subject is generally omitted
इन दिस सेंटेंसेस। मीन्स इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जब हमें किसी को ऑर्डर देना हो, कमांड करनी हो, इंस्ट्रक्शन देनी हो, या रिक्वेस्ट करनी है, या उसको एडवाइस ऑफर करनी है, तो वहाँ पे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज़ करते हैं। और इनके अंदर क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो ओमिट होता है। ओमिट का मतलब इरेज, मतलब वहाँ पे हमें सब्जेक्ट को मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है हमारा अंडरस्टूड होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से क्लियर होता है। देखिए एग्जाम्पल क्या बोला इसने, डोंट मेक अ नॉइस। मीन्स कोई टीचर है, वो बच्चों को बोल रहा है, अपनी क्लास को बोल रहा है कि डोंट मेक अ नॉइस, शोर मत कीजिए। ठीक है, यहाँ पे वो किसी पर्टिकुलर बच्चे को नहीं बोल रहा, और ना ही पूरी, मतलब वहाँ यहाँ पे उसने सब्जेक्ट, या वो बोल सकता था कि क्लास डोंट मेक अ नॉइस, लेकिन जो क्लास वर्ड है या फिर स्टूडेंट वर्ड है वो यहाँ पे ओमिट है। ठीक है, यानी अंडरस्टूड है कि ऑब्वियस सी बात है, टीचर खुद को तो बोलेगा नहीं कि डोंट मेक अ नॉइस, वो बच्चों को ही बोल रहा है कि डोंट मेक अ नॉइस, लेकिन यहाँ पे उसने सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया है। ओके, एक और एग्जांपल है यहाँ पे, प्लीज हेल्प मी विद द बोर्ड का यूज नहीं किया। मीन्स यू वर्ड यहाँ पे अंडरस्टूड है कि उसके सामने जो बंदा है वो उससे रिक्वेस्ट कर रही है। ओके, नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। दीज सेंटेंसेस आस्क क्वेश्चन। इन दीज सेंटेंसेस द वर्ब और अ पार्ट ऑफ वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट, दे एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं, सिंपली जो हम क्वेश्चनिंग करने के लिए सेंटेंस यूज करते हैं वहाँ तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यूज किया जाता है वहाँ पे। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के बाद आता है, और जो वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, और इनके एंड में क्या होता है, इंटेरोगेशन का साइन होता है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, जिसको हिंदी में प्रश्न चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखिए, आर यू प्लेइंग इन द मैच। यहाँ पे क्वेश्चनिंग हो रही है कि क्या आप मैच में खेल रहे हो, और यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है यू वो बाद में आया है, और जो वर्ब है आर वो पहले आ गई है। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप you will enjoy my video and this video really help you. So I request you to like my video and subscribe my channel. Thank you.